वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आज है हमारा लेक्चर नंबर 5, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ आल्कीन, आल्काइन एंड साइक्लिक कंपाउंड। उससे पहले हम एक फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं जो कि आज डिटेल में समझेंगे, है ना। हमारी एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा है कि एक पेरेंट चेन होता है, उससे पहले जो भी लिखा जाता है उसको बोलते हैं प्रेफिक्स, क्योंकि वो पहले लगाया जाता है, और उसके बाद जो भी लिखा जाता है उसको बोलते हैं सफिक्स, क्योंकि वो बाद में लगाया जाता है ना। तो यहां पर हमने प्रेफिक्स को दो सेकेंडरी प्रेफिक्स और प्राइमरी प्रेफिक्स में डिवाइड कर दिया। सेम चीज सफिक्स को भी हमने डिवाइड कर दिया प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के नोमेनक्लेचर में दो चीजें हर बार होगी, और वो दो चीजें है रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स। हो सकता है बाकी चीजें प्रेजेंट हो और ना भी हो, है ना। तो अब इस फॉर्मूला में कहां पर क्या लिखना है वो पहले समझ लेते हैं, फिर भी आगे जाके आपको डिटेल में ये फॉर्मूला पूरा समझ में आएगा। क्लियर। चलो, तो सेकेंडरी प्रेफिक्स, तो जैसे कि हमने अब तक आल्केन का नोमेनक्लेचर किया, उसमें साइड चेन भी आ गया, है ना। तो साइड चेन जितने भी होते हैं, इसको हम इन जनरल लिख देते हैं आर क्या बोलूंगा मैं, आल्क, इन ऐसे हम बोलते हैं। तो आल्क और आल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो क्या बनता है, आल्काइल। तो सभी आल्काइल ग्रुप्स ऑलवेज प्रेफिक्स की जगह पर लिखा जाएगा। क्या क्या बोला मैंने, जो ऑलवेज सेकेंडरी प्रेफिक्स की जगह पे हमें लिखना है उसका हम लिस्ट बना रहे हैं। क्लियर। तो सभी अल्काइल ग्रुप ऑलवेज सेकेंडरी प्रेफिक्स की जगह पे लिखा जाएगा। अल्काइल में कौन कौन से ग्रुप आएंगे, एक हो गया CH3, दूसरा हो गया C2H5, तीसरा हो गया C3H7। ये CH4 होता, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो इसका नाम बनेगा मिथ और लगा दो आयल, इसका ईथ और लगा दो आयल, इसका प्रोप और लगा दो आयल, है ना। तो ये सभी अल्काइल ग्रुप। दूसरा ये आर ग्रुप जहां पर अटैच है, आर ग्रुप, उसके जैसा ही अगर बीच में मैं ऑक्सीजन लगा दूं OR, ईथर बन गया। यहां पर भी कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, तो इसको हम ईथर बोलते हैं, है ना। तो ईथर में क्या लिखेंगे हम, इसके लिए आल्क और इसके लिए ऑक्सी, तो इसको इन जनरल बोलेंगे आल कॉक्सी। जैसे कि OCH3, तो क्या लिखेंगे, एक कार्बन है यहां पर तो मिथ ऑक्सी, दो कार्बन है OC2H5, तो क्या लिखेंगे, इथोक्सी, तीन कार्बन है प्रोपोक्सी, ऐसे ही चलता जाएगा। क्लियर। चलो, तो दो ग्रुप लगाए हमने, और एक लिख देता हूं मैं यहां पर एक्स को इन जनरल हम बोलते हैं हेलोजेंस जो होते हैं, इसलिए हेलो। यहां पर कौन कौन से ग्रुप आएंगे, एक होगा फ्लोरो, इसके लिए लिखेंगे फ्लोरो। फिर हो गया दूसरा क्लोरो, तो इसके लिए लिखेंगे क्लोरो। ये स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कभी ज़रूरत पड़ जाए इसकी। इसके लिए लिखेंगे ब्रोमो, और ऐसे अगर आई हो गया तो इसके लिए लिखेंगे आयोडो। क्लियर। तो बेसिकली यहां पर मेन जो ग्रुप है वो ये तीन है। एक हो गया अल्काइल जो कि ऑलवेज सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पर लिखेंगे हम। दूसरा है ये अल्कोक्सी, मतलब ईथर फंक्शनल ग्रुप, इसको भी हम ऑलवेज सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पर लिख देंगे। तीसरा है हमारा हेलो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इसको भी ऑलवेज प्रीफिक्स की जगह पर लिखेंगे। और एक ग्रुप में यहां पर लिख रहा हूं जो कि है NO2, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। और भी बहुत सारे ग्रुप है जो यहां पर हम लिखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतने ग्रुप। तो इन ग्रुप्स को ऑलवेज कहां पर लिखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पे। क्या सिर्फ इतने ही ग्रुप सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पे लिखे जाएंगे, नहीं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं और भी बहुत सारे आ सकते हैं, वो आगे जाके पता चलेगा। क्लियर।
लेकिन ये तो ऑलवेज यहां पर ही लिखने हैं। फिर आ गया हमारा प्राइमरी प्रेफिक्स। तो प्राइमरी प्रेफिक्स कब लिखना है? ओनली व्हेन कंपाउंड इज साइक्लिक। जैसे कि आपको ऐसा दिख जाए, मान लो ये साइकिल लगा दिया है ना, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है, तभी यहां पर कुछ लिखना है। कंपाउंड साइक्लिक ही नहीं है, कुछ नहीं लिखना है। तो यहां पर मैं इसके लिए लिखूंगा साइक्लो। क्या? प्राइमरी प्रेफिक्स। फिर यहां पर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसके लिए रूट वर्ड क्या लगाऊंगा मैं? पैंट। और सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो प्राइमरी सफिक्स रहेगा मेरा एन। तो ये इसका नाम हो गया। वैसे ही अगर मान लो ऐसे 2 साइकिल है, ये वैसे हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले, ये भी एक साइकिल है, ये भी एक साइकिल है, तो यहां पर एक ही साइकिल है, तो इसको बोलेंगे मोनोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे? ये है मोनोसाइक्लिक। यहां पर 2 साइकिल है तो बाइसाइक्लिक है, और दोनों साइकिल के बीच 2 एटम कॉमन है। ये कार्बन इसका भी है और इसका भी है, सेम ये कार्बन राइट साइड वाली रिंग का भी है और लेफ्ट साइड वाली रिंग का भी है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे बाइसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर मान लो ऐसा आ गया, ये 6 कार्बन, फिर यहां पर कोई और एक साइकिल है, ये भी साइकिल, ये भी साइकिल, ये दोनों के बीच एक ही एटम कॉमन है, दोनों के बीच 2 एटम कॉमन, बाइसाइक्लिक कंपाउंड। दोनों के बीच एक एटम कॉमन, इसको बोलते हैं स्पाइरो। मतलब ऐसे कंपाउंड है, तब यहां प्राइमरी प्रेफिक्स की जगह पे, या फिर प्राइमरी प्रेफिक्स को मैं और क्या बोलता हूं? इनफिक्स, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं यहां पर इनफिक्स बोल दूंगा और इसको प्रेफिक्स बोल दूंगा, इजी रहेगा। तो प्रेफिक्स, इनफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ऐसे बोलेंगे हम। क्लियर? तो इनफिक्स क्या लगाएंगे? स्पाइरो, बाइसाइक्लो, या फिर सिर्फ साइक्लो, जब कंपाउंड साइक्लिक है। अगर साइक्लिक नहीं है, कुछ नहीं लिखना है। फिर रूट वर्ड तो हमने बहुत सारा प्रैक्टिस किया है। अगर एक ही कार्बन है तो होगा मीथ, मेन चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, और उसमें भी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। उसके हिसाब से हम रूट वर्ड सिलेक्ट करेंगे। अब आते हैं प्राइमरी सफिक्स पे। तो प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो अब तक हम लिखते आए हैं एन, लेकिन आज का हमारा जो एम है वो है आल्कीन और आल्काइन। इन लिख दिया, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मिनिमम 1, मिनिमम एक मिनिमम है, तब एन हम लिखेंगे ही नहीं। हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट ENE, इन। क्लियर? मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन मॉलिक्यूल में 2 है, तो हम ऐसा लिखेंगे इन इन? बिल्कुल नहीं। रिपीट हो रहा है तो आगे लगा दो डाई। अगर 3 है, ट्राई, टेट्रा, ऐसे। क्लियर? तो यहां पर 2 है तो मैं ऐसे लिख दूंगा डाई इन। अगर मान लो मॉलिक्यूल में 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? ट्राई इन। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल, मान लो मॉलिक्यूल में 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। कितने? 1 ही, तो इसके लिए लगाते हैं आइन। अगर मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 2 है, तो आइन आइन तो नहीं लिखेंगे, डाई आइन ऐसा लिख देंगे। बिल्कुल सिंपल है, डाई आइन। लेकिन अगर सवाल आ गया कि आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी 1 है, तो आप क्या लिखोगे? क्लियर? डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो मैं लिखूंगा इन डैश आइन। ऐसे क्यों? क्योंकि देखो ये इन है, ये आइन है। इन ई से शुरू हो रहा है, ये वाई से शुरू हो रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट कौन आएगा? इन, तो ऐसे हम लिखेंगे। और एक चीज ग्रामर है। ग्रामर क्या है कि कोई भी प्राइमरी सफिक्स हो या सेकेंडरी सफिक्स हो, वो अगर ए, ई, आई, ओ,
यू या फिर वाई से शुरू हो रहा है, फिर से एक बार, प्राइमरी सफिक्स हो या फिर सेकेंडरी सफिक्स जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, वो यहां से शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू या वाई से, तो इससे पहले डायरेक्टली अगर ई आता है तो उसको निकाल देंगे। तो ये वाई से शुरू हो रहा है, यहां ई आ रहा है, तो इस ई को हमें निकाल देना है। क्लियर? तो यहां पर हम ऑलवेज अगर दोनों साथ में है, इन और आइन, तो मैं ऐसे लिखूंगा, इन डैश आइन। ऑलवेज पहले इन को लिखना है, आइन को नहीं लिखना है। तो मैं यहां पर साथ में लिख देता हूं, आइन इन। ऐसा आपको कभी नहीं लिखना है, नेवर। क्लियर? चलो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे पास 1 2 3 4 कार्बन है, यहां पर मान लो डबल बॉन्ड है, तो यहां पर एक बॉन्ड बनाएगा और 3 बनाएगा, 2 बना लिया और 2 बनाएगा, 3 बना लिया और 1 हाइड्रोजन के साथ, 2 बना लिया 2 हाइड्रोजन के साथ। अब यहां पर लॉन्गेस्ट चेन तो 4 कार्बन की दिख रही है, हमें क्या करना है? नंबरिंग। चलो नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4, यहां से राइट साइड से यहां पर नंबरिंग 1 2 3 4। तो अब देखो डबल बॉन्ड को यहां पर 1 और 2 नंबर मिल रहा है, तो ये दोनों में हम कंसीडर क्या करेंगे? डबल बॉन्ड 1 के ऊपर है, ऐसा समझना है। तो यहां पर डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, यहां पर डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है ना? जो पहले आता है वो कंसीडर करना है। यहां पर 1, यहां पर 3, तो कौन सा जीत जाएगा? ये वाला। तो मिनिमम नंबर मिल रहा है, वो हमें नाम देना है। चलो इसका नाम मैं क्या लिखूंगा? टोटल कार्बन 4, तो रूट वर्ड लिख दो ब्यूट। रूट वर्ड से पहले कुछ आएगा? देखो ये मेन चेन है, कहीं पर भी ब्रांचिंग नहीं है ना? या फिर इनमें से एक भी ग्रुप नहीं है तो प्रेफिक्स नहीं है। कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, मतलब इनफिक्स भी नहीं है। तो अब डायरेक्टली रूट वर्ड से ये नाम शुरू होगा, इसीलिए फर्स्ट लेटर मैंने लगा दिया कैपिटल। अब ब्यूट के बाद प्राइमरी सफिक्स आएगा, तो मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड तो है ही कार्बन कार्बन, लेकिन एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, तो मैं यहां पर लिखूंगा इन। तो क्या लिखो? ब्यूट 1 इन। या फिर आयुपेक ये बोलता है कि अनएम्बिग्यूस नेम होना चाहिए, मतलब एक नाम है तो उससे एक ही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। तो आप ब्यूट 1 इन लिखो, तब भी यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं हम। या फिर अगर कोई ऐसा लिख देता है ब्यूट इन, तब भी आप यही स्ट्रक्चर बनाओगे। क्लियर है? तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे, हर बार 1 नंबर भी लिखेंगे। तो इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन। अब ये सारी चीजें मैं निकाल देता हूं, यहां पर और प्रैक्टिस करेंगे हम। यहां पर मैंने बोला था 4 ग्रुप है जो ऑलवेज हम प्रेफिक्स की जगह पे लिखते हैं। कौन कौन से? अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना? दूसरा है अल्कोक्सी, ईथर ग्रुप, मिथोक्सी, इथोक्सी, प्रोपोक्सी, ऑलवेज प्रेफिक्स की जगह पे। और हेलोजेंस सभी, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, उसको भी ऑलवेज हम प्रेफिक्स की जगह पे लिखेंगे। और नंबर 4 पे है नाइट्रो ग्रुप, उसको भी हम ऑलवेज कहाँ लिखेंगे? प्रेफिक्स की जगह पे। अब पहले ये समझ लेते हैं प्राइमरी सफिक्स। क्लियर? चलो ये तो हो गया डबल बॉन्ड का एग्जांपल, और एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल भी ले लेते हैं। 1 2 3 4 कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड बना दो। इसने 3 बना लिया और 1 बनाएगा, इसने 4 बना लिया, कोई बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 1 ही बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। यहां पर भी 4 कार्बन ही है, फटाफट लिख दो ब्यूट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लिख दूंगा मैं? आइन। चलो यहां पर मैं लिखूंगा आइन। नंबरिंग 1 2 3 4, 3 के ऊपर आ रहा है, 1 2 3 4 1 के ऊपर, तो इसको भी 1 नंबर दे दो। क्लियर? तो ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 आइन, ऐसे कर दिया हमने। अब ध्यान से देखो, यहां पर 2 रूल जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैसे? तो 1 2 3 4 5। अब मान लो मैंने यहां पर लगा दिया डबल बॉन्ड,
एक डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने यहाँ पर, 2 डबल बॉन्ड हो गए। यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं, कई लोग गलती करते हैं, आपको नहीं करना है। तो अब नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5, चलो कर ही देते हैं। 1 2 3 4 5। अगर मैं ऊपर वाला नंबरिंग करूं लेफ्ट से राइट, तो 1 2 3 4 5। देखो इसमें कौन कौन सा नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड 2 के ऊपर है, डबल बॉन्ड 4 के ऊपर है, तो ये लिख दो 2 और 4। जबकि नीचे वाला हमारा नंबरिंग है, वहां डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, 1 के ऊपर। चलो एक हो गया 1, फिर 2 3 और 4 के बीच है, तो मैं क्या लिखूंगा 3। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, या फिर उसको और एक नाम देते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। क्या नाम बताया मैंने, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, या फिर इसको और क्या बोलेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये लोकेंट का मतलब है लोकेशन, लोकेशन मिनिमम कहां पर है उसको बोलेंगे लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो यहां पर इसका लोकेशन देखो 1 और 3 के ऊपर, इसका लोकेशन 2 और 4 के बीच। तो मैंने क्या बताया आपको, पहला ब्रांचिंग जहां दिखे उसको पकड़ के चढ़ जाओ, है ना। सेम चीज यहां पर लागू हो रही है। तो यहां पर डबल बॉन्ड फर्स्ट यहां आ गया, यहां पर सेकेंड आ गया, मतलब ये जीत गया। ये आपको नहीं देखना है, मतलब नंबरिंग सही हो गया अपना। अब ध्यान से देखो, ये मेन चेन में टोटल 5 कार्बन है। कहीं पर भी आपको सब्स्टिट्यूएंट या फिर जो सेकेंडरी प्रेफिक्स वाले ग्रुप लगाए थे हमने, अल्काइल, अल्कोक्सी, हेलो या फिर नाइट्रो, दिखाई दे रहा है नहीं, तो सेकेंडरी प्रेफिक्स नहीं है, साइक्लिक नहीं है, प्राइमरी प्रेफिक्स या फिर इनफिक्स भी नहीं है। तो डायरेक्ट नाम शुरू होगा रूट वर्ड से। वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, CH2 CH 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 और ये CH3। तो चलो नाम शुरू होगा 5 कार्बन के लिए पैंट से, आगे कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए P कैपिटल लगा दिया मैं। फिर लगा दो डैश। अब ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड है ना, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, 2 है। तो इन नहीं लिखना है, क्या लिखना है, डाई इन। अब दोनों का नंबर लिख दो 1 3 डैश डाई इन। यहां पर कोमा लगाना है, डायरेक्टली लिखोगे तो 13 हो जाएगा, जिसका कोई मतलब यहां पर नहीं बन रहा है। अब आप देखो नाम सही है, नाम सही है, हाँ लग तो रहा है, लेकिन ये नाम गलत है, ये नाम गलत है। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम यही बताया है, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम यही बताया। टीचर है, गलती हो जाती है, मेरे से भी हो सकती है, लेकिन ये नाम गलत है। तो इसका सही नाम क्या होगा, देखो यहां पर सही नाम के लिए रूल क्या है, तो जब प्राइमरी सफिक्स, ये प्राइमरी सफिक्स इन या फिर आइन है, इन या फिर आइन है, तो हम एज सच लिखेंगे। लेकिन यहां पर AEIOU वाई के अलावा और कुछ भी है, AEIOU वाई, इनमें से कुछ भी नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है। यहां पर स्टार्ट हो रहा है डी से। तो आपको क्या करना है, ये जो रूट वर्ड है उसके बाद एक्स्ट्रा ए लगाना है, या फिर हमारी एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा है कि जब ऐसा हो जाए तब आपको इससे पहले, जैसे कि इन लिखते थे, अब डाई है तो यहां पर आप ऐसे एन था ना, जब मान लो आल्केन है तो ऐसे पैंट लिखते थे हम, तो इसमें से NE को निकाल दो, हमारी एनसीईआरटी की बुक में ऐसा लिखा है, NE को निकाल दो और इसकी जगह पे ये लगा दो। तो हम क्या लगाएंगे, ऐसे पैंट, फिर ए एज सच रहेगा एनसीईआरटी के हिसाब से, उसके बाद आपको लगाना है डाई इन, और इसका जो नंबर है वो आपको एज सच लिखना है ना। तो ये नाम बनेगा इसका। या फिर मैं क्या बोलता हूं कि जब ये AEIOU से शुरू नहीं हो रहा है प्राइमरी सफिक्स, यहां पर डी से शुरू हो रहा है, तो ये रूट वर्ड के बाद एक्स्ट्रा ए लगा दो, ये एक्स्ट्रा ए लगा दिया,
तो नाम हो जाएगा पेंटा 1,3 डाइन। क्लियर है? रूल कोई भी समझो, ये वाला समझो या फिर ये वाला, नाम एक ही बनेगा। अब ये नाम सही है। क्लियर? चलो, तो यहां पर आप गलती नहीं करेंगे, मैं आशा रखता हूं। चलो और एक एग्जांपल, मान लो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। यहां पर लगा दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर भी लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एक बॉन्ड, इसने 4 बना लिए, 4 बना लिए, 4 बना लिए, और यहां पर CH3। चलो नंबरिंग लेफ्ट से और राइट से, 1 2 3 4 5। कहां पर पहला लोकेंट आ रहा है? सेकेंड के ऊपर। यहां पर तो लोकेंट वैसे बोल नहीं सकते, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड 2 के ऊपर आ रहा है, यहां पर डायरेक्ट 1 के ऊपर। और एक चीज मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, जहां पर गलती हो सकती है, इवन हमारी NCERT की बुक में भी अलग लिखा है। देखो, तो इसके लिए ऊपर वाला 2 और 4, 2 4, यहां पर 1 3, कौन जीत गया? ये नहीं करना है, मतलब इसको निकाल दो। चलो, अब टोटल कार्बन 5, तो लिख दो पेंट, फिर 1 और 3, 1 3, क्या लिखना है? डाई आइन। ये डी से शुरू हो रहा है, AEIOU या Y से शुरू नहीं हो रहा है, तो एक्स्ट्रा ए लगा दो, पेंटा 1,3 डाइन, तो ये नाम होगा सही। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल, ध्यान से देखना। ध्यान से देखो, मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कार्बन है। मान लो यहां पर है डबल बॉन्ड, यहां पर है ट्रिपल बॉन्ड। अब आप इसको नाम दो, पॉज कर दो वीडियो, इसको नाम दो, क्या नाम बन रहा है। उसके बाद डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो, ऐसा हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा देता हूं मैं। यहां पर एक कार्बन वाला, यहां पर 2 कार्बन वाला। चलो वैलेंसी फटाफट लिख देते हैं। CH2 CH3 CH CH2 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 CH CH3 CH2 और CH3। टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ये जो स्ट्रेट चेन दिख रहा है वही हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। अब बात आती है नंबरिंग की, तो चलो लेफ्ट से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। राइट साइड से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलो कहाँ पर आ गया? यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट्स 3 और 7 के ऊपर लिख दूँ मैं, यहाँ 3 और 7 के ऊपर सब्सटीट्यूएंट है, जबकि ऊपर वाला 3 7 3 और 7 पे, दोनों में 3 7 3 7। मतलब ऐसे कंपाउंड को हमने बोला था इक्विवेलेंट पोजीशन पे सब्सटीट्यूएंट है, इक्विवेलेंट पोजीशन के ऊपर सब्सटीट्यूएंट है ना। इसके जैसा ही बिल्कुल देखो यहां पर है। नंबरिंग दे दो इसको, नंबर 1 2 3 4 5 और 6 मिल रहा है, तो यहां पर 1 नंबर मिल रहा है इसको ट्रिपल बॉन्ड को, और 5 नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को। यहां से नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को 5 मिल रहा है। अब देखो एनसीईआरटी में लिखा है डबल बॉन्ड हैज मोर प्रियोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड। क्या लिखा है? डबल बॉन्ड हैज मोर प्रियोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड। एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अब ध्यान से देखो, अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं इक्विवेलेंट पोजीशन में, तो जो अल्फाबेट में फर्स्ट आता है उसको हम मिनिमम नंबर देते हैं। तो इस केस में ये M ये E, मतलब ये नीचे वाला सही है, ये गलत है। सेम चीज यहां पर भी लागू होगी। देखो ये डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं आइन। तो पहले अल्फाबेट में कौन आता है? E, बाद में आता है वाइन Y। तो इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, मतलब ये डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए ये वाला।
तो ये सही है, ये गलत है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रियोरिटी जैसा कुछ है नहीं। क्लियर? याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसको मिनिमम नंबर मिला। अब कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। क्या लिखूंगा मैं? हैग्स। प्राइमरी सफिक्स क्या लिखूंगा? एन? बिल्कुल नहीं, इन फॉलोड बाय आइन। तो यहां पर लिख दो इन और बाद में लिखना है आइन। क्लियर? हैग्स इन फॉलोड बाय आइन। ये वाई से शुरू हो रहा है, इसका ई मैंने निकाल दिया। अब ये ई, इन और आइन का नंबर लिखना है मुझे। इन कौन से नंबर पे है? 1 नंबर पे। आइन कौन से नंबर पे है? 5 नंबर पे। क्लियर हो रहा है? तो ये इक्विवेलेंट पोजीशन वाला रूल ही यहां पर लागू होगा। लेकिन अगर दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे नहीं है तो दोनों में कोई प्रियोरिटी नहीं है। दोनों में कोई प्रियोरिटी नहीं है। चलो मान लो ऐसा दिया गया आपको, यहां पर लगा दिया डबल बॉन्ड, यहां बीच में लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड। तो अब आपको क्या देखना है? इन दोनों में प्रियोरिटी जैसा कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग लाइक प्रियोरिटी इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो अब नंबरिंग दे दो, यहां से नंबर दे दो। 1 2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहां से 1 के ऊपर, ये जीत गया। चलो इसमें भी यहां से नंबर दे दो 1 2, यहां पर 1, ये सही नंबरिंग है। 6 कार्बन लिख दो हैग्स। प्राइमरी सफिक्स इन और आइन। अब नंबर इसको छोटा मिले या बड़ा, नंबर नहीं देखना है मुझे, ऑलवेज यही लिखना है, इन फॉलोड बाय आइन। तो इन का नंबर कौन सा है? 1, तो हैग्स 1 इन, फिर 4 आइन। क्लियर? चलो सेम चीज यहां पर 6 कार्बन हैग्स, फिर इन फॉलोड बाय आइन। यहां पर वाई से शुरू हो रहा है तो लास्ट में ई हम नहीं लिखेंगे। अब दोनों का नंबर, चलो डबल बॉन्ड कहां पर है? 4 और 5 के बीच, तो 4 लिखना है। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच, तो 1 लिखना है। तो इसका नाम बनेगा हैग्स 4 इन 1 आइन। क्लियर? चलो ये था बिल्कुल ही सिंपल। ये आगे जाके हम और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब साइक्लिक कंपाउंड है तो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर थोड़ा देख लेते हैं। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर थोड़ा देख लेते हैं। चलो मान लो आपको कुछ ऐसा दिया गया है, 5 कार्बन साइकिल में है। यहां सभी जगह पे मैं इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दूं। ये CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2 और ये भी CH2 है। चलो क्या नाम लिखूंगा मैं? पहले तो कंपाउंड साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रेफिक्स या फिर इनफिक्स की जगह पे मुझे लिखना है साइक्लो। ब्रांचिंग कोई नहीं है, मतलब प्रेफिक्स नहीं आएगा, साइक्लो। फिर 5 कार्बन के लिए लिख दो पेंट। सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लिख दो एन। मान लो आपको ऐसा दिया गया है, ये 6 कार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड, क्या लिखोगे आप? साइक्लिक है, साइक्लो। 6 कार्बन है, हैग्स। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए अभी। तो इसको नंबर 1 दे दो, 2 दे दो, 3 4 5 और 6। तो क्या लिखूंगा मैं? साइक्लो हैग्स 1 इन। क्लियर? बिल्कुल ही सिंपल है। चलो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। चलो मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं, 5 कार्बन, यहां पर मैं लगा देता हूं 1 कार्बन। इसका मतलब क्या है? यहां पर है CH3, इसने 3 बॉन्ड बना लिए, ये CH, 2 बॉन्ड बना लिए, CH2, 2 CH2, 2 बॉन्ड बनाए, CH2, 2 बॉन्ड बनाए, CH2। ऐसा कंपाउंड है। अब यहां पर देखो CH3 अल्काइल ग्रुप, तो क्या होगा? ऑलवेज सेकेंडरी प्रेफिक्स की जगह पे लिखना है और नंबरिंग देनी है। तो इसको नंबर 1 दे दो, 2 3 4 5, सॉरी
1 2 3, ये है 4 और ये है 5। तो कौन से नंबर के ऊपर मिथाइल आएगा? सेकेंडरी सफिक्स पहले लिखेंगे 1 मिथाइल, सब्सटीट्यूएंट है तो उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अब इनफिक्स क्या लगाऊंगा मैं? साइक्लो। अब रूट वर्ड 5 कार्बन के लिए पैंड और सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल, मान लो मैं 6 कार्बन वाला ले रहा हूं, यहां पर एक मैंने लगा दिया यहां पर मिथाइल और एक मैंने लगा दिया यहां पर इथाइल। अब देखो, ध्यान से देखो, पॉसिबिलिटी क्या है? मैं इसको या फिर इसको नंबर 1 दे दूं, क्योंकि मिनिमम नंबर सब्स्टिट्यूएंट को मिलना चाहिए। अब इसको नंबर 1 दे दिया, इसको 2 3 4 और 5 मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज इसको 2 और इसको 3 मिल रहा है, मतलब ये सही है। और एक नंबरिंग, मैं इसको नंबर 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं और इसको 3 दे दूं, मतलब ब्लू वाला 1 और 3 के ऊपर, रेड वाला 1 और 3 के ऊपर। कौन सा सिचुएशन है ये? इक्विवेलेंट पोजीशन वाला। मैं इसको भी 1 दे सकता हूं, इसको भी 1 दे सकता हूं। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम? अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख देता हूं शॉर्ट में, ABCD। तो एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, ये ग्रुप कौन सा है? 2 कार्बन वाला साइड चेन, कौन सा? इथ आयल। ये 1 कार्बन वाला मिथ आयल, ये दोनों में इथाइल फर्स्ट आता है, तो ये रेड वाला नंबरिंग सही है, ये गलत हो गया मेरे लिए। अब एक से ज्यादा सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो लिखना तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है। तो पहले क्या लिखूंगा मैं? 1 इथाइल, फिर 3 मिथाइल, ये हो गए मेरे सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब इनफिक्स या फिर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लिखूंगा मैं? साइक्लो, 5 कार्बन है या 6, तो हैग्स और सभी सिंगल बॉन्ड, तो एन। ये बन गया इसका नाम। चलो इसी में ही थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मान लो हमें कुछ ऐसा दिया गया है, सेम चीज, यहां पर 2 कार्बन वाला साइड चेन, यहां पर 1 कार्बन के ऊपर 2 साइड चेन, ये है CH3, ये भी CH3, ये है CH2, ये है CH3। अब सेम सिचुएशन देखो, इसको नंबर 1 दे सकता हूं, इसको 2, इसको 3। अब मान लो ऊपर वाले को नंबर 1 दे दिया, तो इसको 2, इसको 3। तो आप यहां पर भी वही रूल अप्लाई करने की ट्राई करोगे, लेकिन देखो 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है तब ये लागू करना है। क्या बोला मैंने? सब्स्टिट्यूएंट 2 ही है तब ये लागू करना है, 2 से ज्यादा है तब ये लागू नहीं करना है। क्लियर? चलो तो यहां पर क्या करेंगे हम? पहले नंबरिंग जो दिया मैंने, ये रेड वाला देखो कौन कौन से नंबर पे ग्रुप्स है। रेड में ये 1 के ऊपर है, फिर यहां पर 3 के ऊपर एक ग्रुप है और 3 के ऊपर दूसरा ग्रुप है। जबकि ब्लू वाला देखो ध्यान से, 1 के ऊपर 2 ग्रुप है, 1 1 और फिर 3 के ऊपर। तो रूल क्या है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दोनों में पहले 1 आ रहा है, फिर यहां पर 3, यहां पर 1, मतलब ये सही है। या फिर हम इसको लीस्ट सम रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोवेस्ट सम रूल या फिर लीस्ट सम रूल। चलो लोवेस्ट सम रूल लिख देता हूं मैं, लोवेस्ट सम रूल, जो कि ऑलवेज फॉलो नहीं होता है, कभी कभी वो फॉलो नहीं होगा, ऐसा सिचुएशन भी आएगा। तो यहां पर देखो, इनका आप टोटल करो, जिसका टोटल कम हो जाए वो नंबरिंग सही है। इसका टोटल 1 + 3 + 3 दिख ही रहा है, 3 6 7। इसका टोटल कर लो, 1 + 1 + 3, 3 4 5, तो ये सही है। लेकिन लोवेस्ट सम रूल जैसा कोई रूल है ही नहीं, ऐसा मान के चलो। पहला नंबर देखो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों में सेम, तो दूसरा देखो, दूसरा जिसमें छोटा वो जीत गया। क्लियर? चलो तो अब इसका नाम क्या होगा? ब्लू वाला सही है, रेड वाला निकाल दो ये। तो यहां पर 1 के ऊपर 2 मिथाइल है, तो 1 1 मिथाइल ऐसा नहीं लिखना है, 1 1 डाई मिथाइल। और इसके लिए इथाइल, इसके लिए मैं लिखूंगा 1 1 डाई
मिथाइल, इसके लिए लिखूंगा 3 इथाइल। अब अल्फाबेट में फर्स्ट कौन आएगा? डी, लेकिन इसको काउंट नहीं करना है। मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स जो होता है डाई ट्राई टेट्रा, वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हम काउंट करते हैं। ये तो सिंपल है, यहाँ काउंट नहीं करना है, तो इसके लिए यहाँ पर काउंट होगा एम, जबकि इसके लिए होगा ई। तो पहले किसको लिखूंगा मैं? एक से ज़्यादा सेकेंडरी प्रीफिक्स है, 3 है यहाँ पर। वैसे ये तो दोनों सेम है, तो 2 ही है, तो ये पहले लिखना है मुझे। तो इसका नाम ऐसा बनेगा 3 इथाइल, फिर 1 डाई मिथाइल, 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल, फिर इनफिक्स साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हैग्स, और प्राइमरी सफिक्स एन। ये हो गया इसका नेम। क्लियर? हमारी बुक में लिखा है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन गेट्स लोवेस्ट नंबर। क्या लिखा है? मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन गेट्स लोवेस्ट नंबर। तो देखो यहां पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट हुआ, एक ग्रुप आ गया, यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 2 मिथाइल आ गए, है ना? तो इसको मिनिमम नंबर मिलना है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। क्लियर? और भी साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।